सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और एक्सपेंडिचर मेथड के लेक्चर्स देखते हैं। और आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे अच्छे से, और पढ़ाई करिए, पढ़ाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और इन लेक्चर्स रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8881988317। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा करिए। जो मैं चीज़ें बताता हूँ वो बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ आपके न्यूमेरिकल पोर्शन को गलत कर सकती है। और मैं कोई पागल तो हूँ नहीं जो एक एक क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ। ठीक है ना। अब कई चीज़ें आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग समझा रहे हैं जैसे क्वेश्चंस, तो वो एक एक क्वेश्चंस आपके बुक के नहीं बताते। मैं एक एक क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ आपको बुक का, क्या, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान से देखिए। एक बार नहीं समझ में आता है, दो बार देखिए, दो बार नहीं समझ में आता, तीन बार देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आता तो एट लास्ट आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे मेरे। ठीक है ना। तो मैं वीडियो में ही डाउट क्लियर कर देता हूँ, कोशिश जितनी मुझसे हो पाती है। अगर नहीं भी हो पाता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हैं। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आई जाइए। जितने भी अभी तक लेक्चर्स पढ़े हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी के, सारे उसमें ही पढ़े हुए हैं। ठीक है ना। चलिए, कैलकुलेट गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। यहाँ क्या निकालना है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। क्वेश्चन आपने देखा, तो क्वेश्चन आपने देखने से आपको क्या पता चला कि यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, मतलब कि जीडीपी एमपी निकालना है। क्या निकालना है? जीडीपी एमपी निकालना है। ठीक है। तो जीडीपी एमपी निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कि पीएफसीएफ, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब जीएफसी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे। तो पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। जीडीसीएफ मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जीएफसी मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और पीएफसी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा दिया। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालने को बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, तो उसके नीचे हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब देखिए क्वेश्चन में हम अभी देखेंगे कि हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब पीएफसी हमारा दिया है, जीडीसीएफ दिया है, और नेट एक्सपोर्ट भी दिया है। बट जीडीपी एमपी नहीं दिया होगा हमारा क्वेश्चन में। देखिए कहीं जीडीपी एमपी दिया है क्वेश्चन में? देखिए कहीं क्वेश्चन में जीडीपी एमपी दिया है आपका? पूरे क्वेश्चन में कहीं जीडीपी एमपी नहीं दिया है। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? सबसे पहला आपका काम होगा कि आपको जीडीपी एमपी निकालना है। क्या निकालना है? जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा? उससे कोई मिलता जुलता टर्म दिया होगा। इन लोगों ने देखिए नेशनल इनकम दे रखा है। नेशनल इनकम को कैसे डिनोट करते हैं? एनएनपीएफसी से। कैसे डिनोट करते हैं? एनएनपीएफसी से। तो एनएनपीएफसी के हेल्प से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जीडीपी एमपी निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ये देखिए कंपैरिजन करा है। जो चीज निकालनी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जो चीज गिवन है राइट हैंड साइड लिखते हैं। अब देखिए, हाँ, नेट से ग्रॉस में गए, नेट से ग्रॉस गए तो प्लस डेप्रीशिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक गए तो प्लस एनएफआईए, और एफसी से एमपी गए तो प्लस 90। ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। कन्वर्जन नॉर्मली करा है हम लोगों ने। एनएनपीएफसी नेशनल इनकम क्वेश्चन में 930 दे रखा था। नेट से ग्रॉस में गए तो प्लस डेप्रीशिएशन, और नेशनल से डोमेस्टिक में गए तो प्लस एनएफआईए, एफसी से एमपी गए तो प्लस 90। ठीक है। अब देखिए डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? डेप्रीशिएशन हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ है, डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। जब डेप्रीसिएशन हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली देखते हैं डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। बट कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल नाम से भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, हम लोग अगर ग्रॉस से नेट जाते थे, ग्रॉस से नेट जाते थे, तो हम क्या करते थे? ग्रॉस से जब नेट जाते थे माइनस डेप करते थे, और जब नेट से ग्रॉस जाते थे तो प्लस डेप करते थे। मतलब सिंपल सी बात ये है कि ग्रॉस और नेट का भी डिफरेंस हमारा डेप्रीशिएशन होता है। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस हमारा डेप्रीशिएशन होता है। ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, डेप्रीशिएशन डायरेक्टली दिया होता है, नहीं दिया होता है तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल नाम से दिया होगा, और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल नाम से भी ना दिया हो तो हमारा कुछ ऐसे टर्म्स दिए होंगे जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, तो ग्रॉस और नेट को आप माइनस करके डेप्रीशिएशन निकाल सकते हैं। आप देखिए यहां भी ये दो टर्म दिए हुए हैं ऐसे, ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? डेप्रीशिएशन दिया ही होता है नॉर्मली, फिर या तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया होगा, सबसे लास्ट ऑप्शन होता है ये आपको ढूंढना। तो देखिए यहां दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यहां दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिया है यहाँ?
यहाँ दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों सेम है ना। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दोनों सेम है, बट डिफरेंस क्या है, नेट ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो ग्रॉस और नेट का जब डिफरेंस है तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में अगर माइनस कर देंगे आप ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से, तो आपका आएगा 25। ये 25 क्या होगा आपका, ये 25 डेप्रिसिएशन होगा। तो पता चला कि नहीं आपको कि डेप्रिसिएशन निकालते कैसे, ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। रियरली क्वेश्चन में ये दिया होता है बट आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 25 आपने निकाल लिया, 25 आपने डेप्रिसिएशन यहां रख दिया, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन समझ में आया ना कैसे निकला है, समझ में आया होगा आपको। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं एनएफआईए। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा दे रखा है 5। देखिए यहाँ दो कंफ्यूज करने के लिए दो दो दे रखे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दोनों 5 दे रखे हैं, 5 हम ले लेंगे एनएफआईए, ठीक है 5 लिख दिया एनएफआईए। और एनआईटी, एनआईटी हमारा दे रखा है कितना, एनआईटी हमारा दे रखा है 5, एनआईटी हमारा 5 दे रखा है तो एनआईटी को भी लिख दिया। तो 930 प्लस 25 माइनस 5 प्लस 5, ठीक है ना। ये समझे कि नहीं समझे। अब देखिए तो प्लस 25 माइनस 5 और हाँ देखिए माइनस 5 प्लस 5, ठीक है कर दिया। अब ये हमारा आंसर कितना आ गया 955। क्यों करा, क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन 25 था, माइनस एनएफआईए 5, तो 25 माइनस 20 20 हो गया, प्लस 5 यहाँ 5 आ गया, तो 955। ये हमारा 955 क्या आ गया, ये हमारा 955 आ गया जीडीपी एमपी। अब क्वेश्चन में ऊपर आ जाइए, अब जीडीपी एमपी आपको, जीडीपी एमपी आपका निकल आया। अब आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सबकी वैल्यूज रख दीजिए। सबकी आपने वैल्यूज रखी, तो जब सबकी आपने वैल्यूज रखी 955 आपने जीडीपी एमपी निकल रख दिया जो अभी अभी निकाला था। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है क्वेश्चन में हमारा 600, तो 600 हमने लिख दिया यहाँ 600। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जब हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ध्यान सुनिएगा, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के साथ चेंज इन स्टॉक ऐड कर दीजिए, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल आएगा, जीडीसीएफ निकल आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख भी रखा है, पहले के लेक्चर में भी बताया था। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है 125, और चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है 10, तो 125 और 10 कितना हो गया 135, 135 हमारा क्या आ गया जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा 135 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या, अब हमें नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कितना दिया है क्वेश्चन में, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट दे रखा है क्वेश्चन में -20। और नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्वेश्चन में कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं दिया हो तो जीरो मान लेंगे, और इंपोर्ट दे रखा है कितना -20, तो माइनस बाहर भी होता है और माइनस अंदर भी लग जाएगा क्योंकि -20 दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0 + 20 यहाँ के आ जाएगा 20 आ जाएगा, और जीएफसी हमारा कितना आ जाएगा, जीएफसी हमारा आ जाएगा 200। आप माइनस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा भाई। 955 यहाँ आया, 600 135 और 20 करा तो 755 आया, इसको इधर भेज दिया तो -200 हमारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि जीडीसीएफ निकालना है, जीडीसीएफ निकालना है। क्वेश्चन को आपने देखा तो क्वेश्चन आपको देखने से क्या पता चला कि ये एक्सपेंडिचर मेथड की यहाँ चीजें दे रखी हैं, मतलब कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एमपी। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया जीडीपी एमपी का, क्या, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन देखा तो हमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया था, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी दिया था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें निकालना था, अभी अभी मैंने आपको बताया, और नेट एक्सपोर्ट भी हमारा क्वेश्चन में दिया है, बट जीडीपी एमपी क्वेश्चन नहीं दिया। देखिए कहीं जीडीपी एमपी दिया है क्या, ये है क्वेश्चन आपका, एक मिनट, हाँ
ये है क्वेश्चन आपका। कहीं यहाँ जीडीपी एमपी दे रखा है क्या? जीडीपी एमपी नहीं दे रखा है, कहीं कोई कहीं भी दे रखा है, ठीक है ना। मतलब हमें दो चीजें हम निकालनी पड़ेंगी, एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो क्वेश्चन में बोला ही था, और जीडीपी एमपी भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे इजी ऑप्शन, जब जीडीपी एमपी निकालना है तो उससे मिलता जुलता कोई ना कोई टर्म दिया होगा क्वेश्चन में। तो जीडीपी एमपी से मिलता जुलता क्या है? नेशनल इनकम, मतलब कि एनएनपीएफसी हमें दे दिया गया है क्वेश्चन में। इससे आसान बात क्या हो सकती है? एनएनपीएफसी हमें क्वेश्चन में दे दिया है। एनएनपीएफसी जब हमें क्वेश्चन दे दिया है तो हम जीडीपी एमपी नहीं निकाल पाएंगे। कंपैरिजन कर दीजिए, सीधे निकल आएगा। तो करते हैं कंपैरिजन, आप लोगों के लिए और आसान कर दिया। तो जीडीपी एमपी निकालना था, उसको लेफ्ट में लिख दिया, और एनएनपीएफसी गिवन था, उसे राइट में लिख दिया। यहां सबसे बड़ा हमारा काम क्या है? जीडीपी एमपी को निकालना। तो अब देखिए, नेट से ग्रॉस गए, नेट से ग्रॉस गए, तो नेट से जब हम ग्रॉस गए तो क्या करा? प्लस डेप्रीशिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक गए तो प्लस माइनस एनएफआईए, और एफसी से एमपी गए तो प्लस एनआईटी। फिर से मैं बोल रहा हूं, नेट से ग्रॉस गए प्लस डेप्रीशिएशन, जो चीज निकालनी होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। नेशनल से डोमेस्टिक गए, नेशनल से डोमेस्टिक आओ भैया, माइनस एनएफआईए, एफसी से एमपी गए तो प्लस एनआईटी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। एनएनपीएफसी हमारा कितना दे रखा है? 700, तो यहाँ 700 हमने लिख दिया है। डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है? डेप्रीशिएशन आओ भाई, डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो डेप्रीशिएशन हमारा दे रखा है 60, लिख दिया यहाँ 60 भैया। अब देखिए एनएफआईए कितना दे रखा है? एनएफआईए हमारा कहाँ गया? हाँ, एनएफआईए हमने क्वेश्चन में देखा। अब देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, एनएफआईए आपका कहाँ दिया है। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एनएफआईए जब आपका नहीं दिया होता है तो आप क्या करते हैं? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए चीजें दे देते हैं। जैसे यहां दे दिया है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहां दे दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे दिया है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, एनएफआई आ जाएगा। बट ये गलत है। अगर आपका क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की जगह फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया होता, तो आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते, क्योंकि वो दोनों सेम थे। अगर आपका क्वेश्चन में फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दिया होता, फीटा दिया होता, तो आप उससे उन दोनों को माइनस कर देते। बट यहां क्या दिया? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, तो आप इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप किसको लेंगे? आप सिर्फ इसको लेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को नहीं लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। आप सिर्फ कंसीडर किसको करेंगे? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को किसको कंसीडर करेंगे? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारा बता रहा है एक्चुअली में बाहर से कितना पैसा आ रहा है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्चुअली में नहीं बता रहा है कि कितना, क्या कहते हैं, हमारा एक्चुअली में कितना आ रहा है, क्योंकि ये नेट नहीं है, ये हमारा नेट नहीं बता रहा है, ये हमारा माइनस करके इसने नहीं बताया है। ठीक है ना। तो ये चीज है, आपको इसको नहीं लेना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया होता तो आप माइनस करते, बट अब आप नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो आप सिर्फ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को लेंगे। और यहाँ एनएफआईए जो दिया है, एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जो आपका क्या कहते हैं कि ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, ये तो आपका हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो दिया नहीं है, तो उसको जीरो मान लेंगे। ठीक है, तो वो उसे जीरो मान लेंगे, तो 0-20 आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो 0-20 हो जाएगा, बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस, -20। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपका दिया है ना, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, ये जो आपका दिया है क्वेश्चन में, ये जो आपका दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये कंफ्यूज करने को दे दिया है आपको। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ कंफ्यूज करने को दे दिया है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ क्या लेना है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपने ले लिया, तो आपने ये देखिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपने ले लिया, तो आपने बस 0 फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया नहीं, तो 0-20, तो माइनस अंदर भी है और माइनस बाहर भी है, तो क्या हो जाएगा? +20 और 70 हमारा नेट एनआईटी दे रखा है। एनआईटी कहाँ गया? एनआईटी हमारा 70 देखिए दे रखा है एनआईटी, ये देखिए 70, तो एनआईटी हमने लिख दिया।
अब एनआईटी हमने लिख दिया, जीडीपीएमपी कैलकुलेट करा, कितना आ गया 920 हमारा आ गया। समझे ना, मतलब ये एडजस्टमेंट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको कंसीडर किसको करना है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को कंसीडर करना है। अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया होता और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया होता तो आप उन दोनों को माइनस कर सकते थे, बट यहाँ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज ना होइए, इसमें आपको सिर्फ ये लेना है। और एनएफआईए तो मेनली होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और उसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हम लोगों ने कर ही लिया, जीडीपीएमपी निकल आया, प्लस कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जीडीपीएमपी तो निकल आया, तो जीडीपीएमपी 920 आ गया, उसको हमने लिख दिया। पीएफसी हमारा क्वेश्चन में 600 दिया हुआ है, देखते हैं पीएफसी हमारा दिया है क्वेश्चन में, हाँ 600 दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200 दे रखा है, 200, हाँ तो 200 कहाँ गया, ये देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200 दे रखा है, तो 200 यहाँ लिख दिया। जीडीसीएफ निकालना था, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें निकालना था। और नेट एक्सपोर्ट हमारा, नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया है, तो नेट एक्सपोर्ट जब नहीं दिया होता है तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट फॉर्मूला लगाते हैं। एक्सपोर्ट दिया नहीं है, 0 मान लेंगे, और इम्पोर्ट कितना दे रखा है -10, तो -10 यहाँ लिख दिया अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 10 आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ हमने वही +10 लिख दिया है, ठीक है। अब इसको +10, अब 600 + 200 + 10 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 810 इधर, और 810 को इधर भेज देंगे 920 के साथ, तो 920 माइनस 810 तो कितना आ जाएगा हमारा जीडीसीएफ 110। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसमें निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एनडीपीएफसी निकालना है तो सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले आपका मतलब आइटम्स किस चीज़ के ज़्यादातर दे रखे थे, तो आइटम्स हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के ज़्यादातर दे रखे थे, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीडीपीएमपी, क्योंकि जीडीपीएमपी हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो जीडीपीएमपी आपने निकाला, जीडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपने ये निकाला, अब आपने क्या करा कि हाँ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 800 दिया है, गवर्नमेंट दिया है 200 दिया है, और हाँ अब देखिए सबसे बड़ी बात मैंने आपको अभी क्या बताया, एनडीपीएफसी निकालना था, तो एनडीपीएफसी निकालना तो सबसे पहले आपने क्या करा, क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडिचर मेथड के ज्यादातर आइटम्स दे रखे थे, तो जब एक्सपेंडिचर मेथड के ज्यादातर आइटम दे रखे थे तो जीडीपीएमपी निकालेंगे सबसे पहले आप। जीडीपीएमपी निकाला तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का तो काम हो गया, बट आपको अब क्वेश्चन में जीडीसीएफ नहीं दिख रहा है, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जब आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, मैं बताता हूं, देखिए एक मिनट, हाँ तो अब देखिए क्या आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया है और आपको चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और आपको जीडीपीएमपी के फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो सिंपल सी बात है, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए और आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, मतलब कि आपको क्वेश्चन में नेट दिया है और आपको ग्रॉस में जाना है, मतलब ग्रॉस चाहिए तो ग्रॉस ही में जाना है। तो जब हम नेट से ग्रॉस में जाते हैं, तो क्या करते हैं, प्लस डेप्रीशिएशन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ अगर हम डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ अगर हम डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे, मतलब कि 50 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि देखिए क्यों हमने ऐसा करा, क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल है, मतलब दोनों क्या है, एक जैसे हैं, बट डिफरेंस है नेट और ग्रॉस का नेट और ग्रॉस का डिफरेंस है। तो हमने क्या करा, हमें क्वेश्चन में चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें क्वेश्चन में दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें क्वेश्चन में दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और हमें सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, नेट से जब ग्रॉस जाएंगे तो नेट में अगर हम डेप ऐड कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस आ जाता है कि नहीं आता है, तो वही हमने करा। तो यहां हमारा देखिए
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया, 150 आ गया कि नहीं आ गया। और 0 - 20 कैसे करा, देखिए सबसे पहले अब मैं फिर से बता रहा हूं एक और चीज। अब हम क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट हमारा देखिए पीएफसी तो आपका हो गया, जीएफसी भी हो गया, जीडीसीएफ कैसे निकला, जीडीसीएफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन आपने कर दिया तो आपका निकल आया। अब नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम हमारा फॉर्मूला होता है किसका, नेट एक्सपोर्ट का। तो एक्स एक्सपोर्ट कितना दे रखा है, एक्सपोर्ट हमारा दे रखा है 30, एक्सपोर्ट हमारा कितना दे रखा है 30, और इंपोर्ट नेट इंपोर्ट। अब देखिए क्वेश्चन ने फिर से यहां आपको फंसा दिया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला हमारा होता है नेट एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। अब एक बात आप समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में यहां एक्सपोर्ट दिया है, नेट एक्सपोर्ट तो दिया नहीं, मतलब कि एक्स दिया है, ठीक है, और यहां दिया है नेट इंपोर्ट, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है कि आपको पर्टिकुलर चीजों में कंफ्यूजन हो, मतलब एक्स माइनस एम है, एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता तो नेट एक्सपोर्ट करके हम निकाल लेते, बट एक जगह दिया एक्सपोर्ट और एक जगह दिया नेट इंपोर्ट। तो आप जो सिंपल वाला टर्म है, जो अभी पहले भी हुआ था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सिंपल सा लिखा था, इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम किसको लेंगे, नेट इंपोर्ट को लेंगे, क्योंकि नेट इंपोर्ट हमारा क्या बता रहा है, एक्चुअल फिगर बता रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा एक्चुअल फिगर नहीं बता रहा है। नेट इंपोर्ट लगाए ना इसके साथ तो एक्चुअल वो फिगर बता रहा है, इसलिए नेट इंपोर्ट को हम कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए जीडीपीएमपी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और नेट एक्सपोर्ट आप निकाल सकते थे, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकाल सकते थे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर सकते थे, बट यहां एक्सपोर्ट दिया है तो एक्सपोर्ट हम क्या कहते हैं 30 लिख दिया मान लीजिए, बट इंपोर्ट तो नहीं दिया, इंपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया, तो नेट इंपोर्ट ही को कंसीडर करेंगे, फिर एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे। एक्सपोर्ट को की जगह हम 0 लिख देंगे, तो 0 माइनस और यहां 20 दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो नेट एक्सपोर्ट क्या आ जाएगा प्लस का 20। समझे कि नहीं समझे, मतलब कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट दे दें क्वेश्चन में लिख के और इंपोर्ट भी दे दें तो आप माइनस कर लीजिए नेट एक्सपोर्ट को निकालने के लिए, बट आपको एक्सपोर्ट दे दिया और नेट इंपोर्ट दे दिया तो आप सिर्फ नेट इंपोर्ट को लीजिए। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि ये रियल फिगर दिखाता है, ये नहीं दिखाता है, समझे ना। तो ये हमारा करके पूरा आ गया, जीडीपीएमपी 1170 आ गया, ठीक है ना। अब जीडीपीएमपी तो आ गया 1170, हमें क्या निकालना था, एनडीपीएफसी निकालना था। क्या निकालना था, एनडीपीएफसी। तो कुछ नहीं, कंपैरिजन कर देंगे, जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, जो चीज गिवन है राइट हैंड साइड। तो ग्रॉस से नेट गए, ग्रॉस से जब नेट गए तो क्या करा, माइनस डेप करा, और एमपी से एफसी गए, एमपी से एफसी गए तो हमने क्या करा, माइनस एनआईटी करा। तो हमने देखिए हमारा डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन दे रखा है 50 आई थिंक, हाँ डेप्रिसिएशन 50 दे रखा है, ठीक है। और एनआईटी दे रखा है कितना, एनआईटी हाँ एनआईटी हमारा दे रखा है 120, तो यहाँ हमने माइनस करा, एनडीपीएफसी हमारा आ गया कितना 1000। मतलब क्वेश्चन इजी है, बस करने की देरी है, ठीक है। और दूसरी बात, आप मैंने जो चीजें आपको बताई कि नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये वाली, ये आप ध्यान समझिए, आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जा सकते हैं, इनको आप अप्लाई करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस, थैंक यू वेरी मच।